नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सब तो ये जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं, परंतु क्या हम ये जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है। असल में उनकी ये कहानी हर उस आम आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी बड़े घराने में, किसी पैसे वाले खानदान में पैदा नहीं होते, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। और भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक साधारण से घर में रहती हैं। 2 मंजिल के इस घर में 6 कमरे हैं और ये घर किसी भी वीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि ये घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में है जहां ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही सिर्फ 190 एकड़ का है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से राष्ट्रपति भवन में जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1998 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन ने समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली है। और एक वक्त ऐसा आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में भी चली गई थी। ये बात 2009 की है, जब 25 साल की उम्र में ही उनके एक बेटे की असमय मौत हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्षों में ही उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटे खो दिए। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यही नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे के मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हुई और इसके बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह द्रौपदी मुर्मू ने 1 महीने में ही पहले अपने बेटे को खोया, फिर अपनी मां को खोया और फिर उनके भाई भी दुनिया से चले गए 1 महीने के अंदर अंदर। और जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। यानी धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ योग करना शुरू किया, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ाई लड़ी जब तक इसे हरा नहीं दिया। और इसके बाद वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बहुत विनम्र स्वभाव की हैं और उन्हें ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।